मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? शायद आपने कोई खराब सपना देखा है, पसीना भी बहुत आ रहा है। मैं ठीक हूं। शान, जाओ, जाके पानी लेके आओ, जाओ। हे कान्हा जी, आज शादी को मुहूर्त अच्छे से निकल जाए और मुहूर्त की पूजा अच्छे से हो जाए, इतनी कृपा कर दो बस। चल पार्वती जी। अरे सब तैयारियां हो गई ना? वानी और वाके परिवार वाले आते ही होंगे। अरे तुम चिंता ना करो, सब तैयारियां हैं। दादी, मेरी तो एक्स्ट्रा क्लासेस है, तो मैं शाम को ही वापस आऊंगी। हाँ, आज ही होनी थी जे क्लासेस। ए मिश्री, तू कहाँ जा रही भाई? लो। दादी जी, हम स्कूल जा रहे हैं। हमने घर का सब काम कर दिया है। जे लो, अब एक काम और कर, चुपचाप ते घर में बैठ। कल इतना बड़ा तमाशा हुआ है, बा के बाद बिखरते बाहर निकल रही है, जाने लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, शर्म ना आ रही? मोए तो जे ना समझ आ रहे हैं कि बहुरानी के तमाशे संभाले या जा नौकरानी के। बेटा, बात थोड़ी शांत हो जाए, उसके बाद चली जाना स्कूल। क्या ये सब तुम्हारे भले के लिए बोल रहे? तो आप सब चाहते हैं कि हम छुप कर बैठे रहें? और वो जिसने गलत काम किया है वो मुजरिम आजादी से घूमता रहे। जो हुआ उसके लिए उसे नहीं, हमें शर्म आनी चाहिए। लड़कियां हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, ये कहकर बचपन से डराया जाता है। पर हमें माफ कीजिएगा दादी जी, हम ना तो चुप रहेंगे ना छुप कर बैठेंगे। हम अपनी जिंदगी जैसे जीते थे वैसे ही जिएंगे। चुप, कह दियो ना, घर में बैठ तो बैठ, बात खत्म। और ये चोट दिखाकर ना घर का काम ना करने के बहाने मत बनाना, ओके? मिश्री, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे आगे की पढ़ाई का स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट करने जाना है। उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। राधे राधे दादी। चलो। सीरियसली? क्या हुआ? अच्छा, तो आप सब अभी भी मिश्री को उस बात के लिए कसूरवार बना रहे हैं जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो ठीक है, बनाते रहिए, क्योंकि मैं नहीं बनाने वाला। क्योंकि ऐसे तो मैं मिश्री की एक और बात का मुद्दा बनाने जा रहा हूं। क्या कहना चाहता है राघव? मैंने मिश्री के लिए भी वही फॉर्म फिल किया जो रिद्धि ऑलरेडी कर चुकी है। क्या मतलब ये अनपढ़ गवार नौकरानी उसी कॉलेज में जाएगी जहां मैं जाती हूँ? बिल्कुल नहीं। रिद्धि, सोच समझ के बात कर मिश्री के बारे में। मैं मिश्री का बेस्ट कॉलेज में एडमिशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मिश्री पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है। इनफैक्ट रिद्धि मैथ्स और साइंस की इक्वेशंस उसकी तुझसे भी ज्यादा अच्छी है। कम ऑन भाई, ये नौकरानी है। गलत। मिश्री एक ब्राइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और आगे जिंदगी में ये वर्ड विच यू जस्ट यूज्ड, नौकरानी, उसे कोई बोल ना सके, इसके लिए उसका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाना जरूरी है। मिश्री चलो मेरे साथ, हम फॉर्म फिल करने में पहले ही लेट है। राघव, और घर में जो पूजा है बाको का देख। राघव, तू मेरो लाडलो है और पानी जा घर की बहू बनने वाली है। हालांकि वो सारी हदें पार कर चुकी है, फिर भी मैं बा को बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से। पर जे नौकरानी गलती करे जे मोई बर्दाश्त ना है। दादी, मैं पूजा की मुहूर्त से पहले आ जाऊंगा। ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। ये फॉर्म आप हमें दे दीजिए, हम खुद भर देंगे। मिश्री, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, अकेले कैसे करोगी? तुम चलो मेरे साथ। हमारी दादी कहती है
सुन लेने से सारे सवाल सुलझ जाते हैं और सुना देने से अब फिर वही उलझ जाते हैं। इसीलिए आप घर पे रहिए पूजा के लिए। देख रही हूँ जा घर में घर के मुद्दे से ज्यादा नौकरानी पे बात होने लगी है, जैसे जा कोई जे घर का हिस्सा हो। चलो सब पूजा की तैयारी करो। भाई इस नौकरानी की एडमिशन उसी कॉलेज में करवाना चाहते हैं जहां मैं जाना चाहती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। यहाँ तक आई है मिश्री, तो अब आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना। और कान्हा जी है ना हमारे साथ। हम इस कोचिंग सेंटर से तैयारी करेंगे और इतने अच्छे नंबर लाएंगे कि हमें भी बड़े कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। अरे 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 रुको, कहाँ जा रही हो? देखो सर्वेंट के लिए स्टाफ उधर बैठो है। नहीं नहीं, हमें फॉर्म भरना है कोचिंग सेंटर में एडमिशन का। हमें यहाँ से कॉलेज की दाखिला की तैयारी करनी है और हमने सुना है क्या छात्रवृत्ति भी मिल जाती है। तो आप बताइए ना, स्कॉलरशिप का ऑफिस कहाँ पर है? आप उधर चले जाइए सामने। राधे राधे। वेरी गुड, जैसे आपसे कहा था आपने उसे ओल्ड ऑफिस की तरफ भेज दिया। परफेक्ट। कौन सा टाइम है आने का? दिख नहीं रहा, सफाई हो रहा है। पता ना कहाँ से चले आते हैं। शुक्र है फॉर्म ठीक है। रिद्धि तुम इस कबाड़ को जानती हो क्या रिद्धि? हाँ, हमारे घर की नौकरानी है। हाँ तो ये यहाँ क्या कर रही है? हमारी बराबरी पे आने की कोशिश। नौकरानी है लेकिन सपने तो रानी बनने के हैं। रिद्धि, हमारा फॉर्म दीजिए। रिद्धि मैडम कहो, मालकिन हूं मैं तुम्हारी। एनीवेज, अब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो तुम्हें एक चांस तो देना बनता है ना? तो चलो एक स्पेलिंग बताओ। किसकी? निमोनिया। निमोनिया की सही स्पेलिंग बताओ और ले लो अपना फॉर्म मुझसे। क्या हुआ? बोलो। निमोनिया की स्पेलिंग याद नहीं आ रहा होगा मैडम को। क्या हो गया? क्या हुआ मिश्री? बोलो। याद नहीं आ रहा होगा शायद इसको। क्या हुआ मिश्री? घर पे तो बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, अब कुछ याद नहीं आ रहा? एक स्पेलिंग तो याद नहीं आ रही और एडमिशन लेंगे हमारे साथ। रट्टा मार के आई होंगी मैडम, भूल गई। तुम तो पहले ही लेटर पे अटक गई, फिर आगे कैसे बढ़ोगी? पी 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 से शुरू होता है क्या? पी एन 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 से होता है। नेक्स्ट। ई बोलो। यू एम ओ एन आई ए। क्या चल रहा है यहाँ?
स्पेलिंग कंपटीशन चल रहा है। चलो अब एक स्पेलिंग मैं पूछता हूँ, बताओ चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग। भाई आप यहाँ? बताओ क्या हुआ? सॉरी सर। रुको, सॉरी सर। एक वीडियो तुम लोगों ने बनाया, एक वीडियो मैंने भी बनाया। और अब ये जाएगा सीधा कॉलेज के अथॉरिटीज के पास। सॉरी सर। सॉरी सर। अब नहीं और गलती रिद्धि, करी। तुम्हें तो मिश्री को सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा इसे ही नीचे गिरा रही हो। ये पता है ना, रैगिंग एंड बुलिंग इज अ क्राइम। अब गलती की है तो भुगतो। गेट आउट। भाई आप इसकी वजह से मेरी कंप्लेंट करोगे? रिद्धि, मैं बुलीज की कंप्लेंट कर रहा हूँ एंड यू आर वन ऑफ देम। हमको सही समय पर आने के लिए थैंक यू। अब यहाँ क्या कर रहे? आपको इस समय घर पे पूछा के लिए होना चाहिए था ना। भानी दीदी बहुत गुस्सा हो रही होंगी। राघव कब आएगा? और ऐसे कैसे वो बिना बोले चला गया? उसे पता है ना आज का दिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, लग ही ना रहा। ऐसा दिखे कि राघव ऐसी जगह पे है जहाँ पे नेटवर्क ही ना है। मुहूर्त शुभ से अशुभ की तरफ बढ़ रहा है। मेरा आधा काम तो राघव खुद ही कर रहा है। जरूर उस काम वाले के साथ ही होगा, लिखवा लो मुझसे। कल्पना, हमारा नहीं तो कम से कम वानी के बारे में तो सोचो। वो नौकरानी नहीं बहन मानती है मिश्री को। पंडित जी, शुभ मुहूर्त चल तो रहे हो ना? सुलोचना जी, शुभ मुहूर्त के सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। पहले मैंने बताया था आपको मुहूर्त के विषय में। उसकी चिंता तुम मत करो, पहले अपना ख्याल रखना सीखो। एक फॉर्म जमा करने के लिए कहा था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। हम फॉर्म जमा कराने ही चाह रहे थे, फिर ये लोग क्या? वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे और तुम अपना मजाक बनवा रही थी। जवाब क्यों नहीं दिया उनको? देखो मिश्री, एक बात अच्छे से समझ लो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाला। तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा, खुद की आवाज बुलंद करनी होगी, समझी? चलो अब फॉर्म जमा करना है। नहीं, हम फॉर्म जमा करवाते, आप घर जाइए। चलो। सुलोचना जी, शुभ मुहूर्त तो निकल गया है। और पूजा के अगले शुभ मुहूर्त के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। पर पंडित जी, कोई उपाय तो होगा, कछु भी? जी नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। देखा, वैसे तो तुम्हारा बेटा बहुत भरोसे वाली बातें करता है, और जब भरोसा दिखाने का वक्त आता है तब गायब हो जाता है। अगर राघव इस वक्त यहाँ नहीं आ पाया, इसका मतलब जरूर वो किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। देख लिया अपनी शय का नतीजा। राघव को ना किसी की भी परवाह नहीं है। और मेरे वाणी से भी कोई उम्मीद मत करना कि वो राघव की परवाह करे। अरे चुप करो सब। 5 मिनट का काम था, वो भी ठीक से नहीं हुआ तुमसे। एक फॉर्म सबमिट करना था बस। मिश्री, तुम यहीं रुको, हमें साथ में देखेंगे तो बेकार का तमाशा होगा। कहाँ रह गए तो? आ गए तुम राघव?
शुभ मुहूर्त तो निकल गया। हिस्से भूलकर क्या फायदा? इसके हाथों से तो इसका और वानी का रिश्ता भी निकल जाएगा, तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? कुछ पूछ रही हो? कहाँ रह गए तो? बोल। बोलो राघव। दादी एक बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। तो फिर वहीं रुक जाते, वहीं काम निपटा लेते, क्योंकि यहाँ तो मुहूर्त खत्म हो चुका है। मुहूर्त अभी निकला नहीं है। वो पंडित जी से भूल हो गई थी, है ना पंडित जी? पंडित जी? मुझसे कोई भूल नहीं हुई थी, बल्कि इनको ये लगता है कि पंडित जी को दान दक्षिणा देकर के उनसे झूठ बुलवाया जा सकता है। ए लड़की, पंडित जी क्या बोल रहे हैं? तूने पंडित जी को घूस देने की कोशिश करी? क्षमा क्षमा पंडित जी। तो ये अंदाजा भी है तू क्या करने जा रही थी? मैं मेरे और राघव के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे पंडित जी से झूठ बुलवा कर? दादी प्लीज, ये रीति रिवाज रस्में ये सब इंसानों ने ही बनाया है और मैं इनका सम्मान करती हूँ, और मैं वहमी तो नहीं हो सकती ना। और अच्छे काम खुशियों के लिए अच्छा मुहूर्त थोड़ी ना चाहिए होता है। हम अब भी शादी की डेट फिक्स कर सकते हैं। लोग ऐसा करते हैं जिन्हें पुरानी रीति रिवाज रस्में ऐसी दकियानुसी बातों से ज्यादा अपने प्यार पे भरोसा होता है। हे कान्हा जी, जहाँ लड़की को ना रिश्तों की कदर है ना रीति रिवाजों की, अरे कहाँ से गले पड़ गई जब मुसीबत। वानी, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, पर हमें बड़ों की खुशियों का मान रखना भी आना चाहिए। अगर तुम इतना ही बड़ों का ख्याल था तो तुम्हें टाइम पे आना चाहिए था। ये जो तमाशा हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है, और बुरा कौन बन रहा है? मैं, जबकि मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और किसके लिए? हमारे लिए। और तुम मुझसे क्या सवाल कर रहे हो? तुम बताओ ना, कहाँ थे तुम? तुम्हें इतना कौन सा जरूरी काम आ गया था जो तुम्हारे लिए हमारी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था? बताओ, जवाब दो। देख लो जा लड़की को, एक दिन ना हुए माफी मांगे, रिश्तों को वास्ता दिए हुए, और आज फिर नए तरीके से सवाल शुरू, राघव पे उंगली उठाना शुरू। माँ, इसमें इसकी गलती नहीं है, भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया, बस दी है तो लंबी जुबान जो सिर्फ और सिर्फ कैंची की तरह चलती है। बुआ जी प्लीज चुप, बिल्कुल चुप। लड़की है, लड़की पे जेवर जचते हैं, तेवर ना। काश ये बात तेरी माँ ने तो ही समझाई होती। आप अगर परवरिश की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके बच्चे आपकी कितनी मानते हैं और कितनी सुनते हैं ये तो मैं देख ही रही हूँ। पहले आपके बेटे ने आपकी नहीं मानी, और अब आपका पोता जो आपकी बात नहीं मान रहा है। पहले आपके बेटे ने धोखा दिया और अब आपका पोता भी यही कर रहा है। क्यों ना करे, दोनों का खून तो एक ही है ना। धोखेबाज बाप का धोखेबाज बेटा। कल्पना,